एक भक्त था। वह परमात्मा को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पे चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में बहुत अधिक घाटा हुआ। सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने भी उसका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था। देखो, यही इस दुनिया की परेशानी है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर ही दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में सबने मेरा साथ छोड़ दिया है और भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे और उसकी स्थिति पहले की तरह अच्छी हो गई। एक दिन जब वह सैर पे गया तो उसने देखा कि उसे फिर से 4 पैर दिखाई देने लगे हैं। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि भले ही सारी दुनिया ऐसी होगी, सभी मेरा साथ छोड़ देंगे, पर आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। भगवान पे मुझे ये संपूर्ण विश्वास था, पर ऐसा क्यों हुआ कि आपने भी मेरा साथ उस समय में छोड़ दिया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे थे, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर रखा था और मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए अब पुनः तुम्हें 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर वह इंसान बहुत ही प्रसन्न हुआ और साथ ही साथ उसको इस बात का दुख भी हुआ कि उसने भगवान पर भी भरोसा नहीं रखा और ये सोचा कि भगवान ने भी मुझे मेरे समय में छोड़ दिया है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आप कोई काम करें, अपने बड़ों के साथ बैठें, तो परमात्मा को हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी आप कोई भी काम करें या आपके पास कोई काम है, यानी आप जॉब करते हैं, तो उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और एक छोटे से काम के लिए भी तरसते हैं। इसी तरह परमात्मा का धन्यवाद करें जब आप तंदुरुस्त हैं, जब आप स्वस्थ हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमार व्यक्ति किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने के लिए ख्वाहिश करते हैं। यानी आपके पास जो कुछ भी है, आप उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है, बहुत सारे लोग उस चीज को पाने के लिए भी तरसते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस मुश्किल समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूंगी आपसे अगली कहानी में, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार और आपके इतने अच्छे सपोर्ट के लिए धन्यवाद।